हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 212 हैं, 212 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की हैं। और इनके लिए जो है वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करेगा सीबीएसई। जो आपकी फर्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी सुपरिटेंडेंट की। ग्रुप बी की ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है सुपरिटेंडेंट की वो है आपकी 142 यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। और इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है आपकी 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो टोटल 142 आपकी वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की, उसमें से 59 वैकेंसी अनरिजर्व है, 59 वैकेंसी अनरिजर्व है, 14 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 38 वैकेंसीज हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी हैं और एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए 21 वैकेंसी जो है यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जो है 6 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और आपकी जो प्लेसिंग है वो एनी ऑफ बोर्ड ऑफिस में, सीबीएसई के जो ऑफिस हैं वहाँ पर कहीं पर भी ऑल इंडिया लेवल पे हो सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, पे लेवल 2 रहेगा यहाँ पर। जूनियर असिस्टेंट की टोटल यहाँ पर 70 वैकेंसी है, 70 यहाँ पर 70 यहाँ पर जो है वो टोटल वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। इन 70 वैकेंसीज में से 5 वैकेंसी अनरिजर्व है, 13 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 34 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 9 वैकेंसी एसटी और 9 वैकेंसी ही एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। टोटल 70 वैकेंसीज हैं। इनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 7 वैकेंसी अलग से रिजर्व रखी गई है। ये वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए वो है आपकी 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो है वो रखी गई है। इस तरह से आपकी टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो है 212। जो एज लिमिट आपकी यहाँ रखी गई है उसमें आपको अलग से एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की अलग से एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी अन रिजर्व इंक्लूडिंग वुमेन 10 ईयर की अलग से एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 13 ईयर की आपको अलग से रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी SC/ST से हैं तो 15 ईयर की। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल। वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 ईयर की अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो किसी भी तरह की एज लिमिट आपके लिए नहीं है, आप जिस भी एज में हैं उस एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी 31/1/2025। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 31 जनवरी 2025 है। 31 जनवरी 2025 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी से। 1 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 31 जनवरी जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 31 जनवरी 2025 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ग्रुप बी की ये वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे विंडो, MS वर्ड, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, इस तरह की आपके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट 30 है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। और रिक्रूटमेंट का जो आपका मेथड रहेगा, जो प्रोसेस रहेगा, उसमें टायर 1 में आपका MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्ज़ाम। और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव रिटर्न मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। और उसके बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 30 वर्ड, 5 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी में आपका जो है वो टाइपिंग होगा कंप्यूटर के ऊपर, जो आप ये चेक कर लेंगे अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट तो 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है 12वीं की होनी चाहिए आपने। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो टायर 1 ही है। MCQ बेस आपका प्री स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाएगी, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा।
एग्जामिनेशन फ़ीस जो आपने यहाँ पर पे करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी है। 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर डिपार्टमेंटल हैं, तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उनके लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। बाकी किसी भी कैंडिडेट ने जो है वुमेन कैंडिडेट जो हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कैंडिडेट जो है, उनको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की डेट जो है वो 31 जनवरी 2025 है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है वो इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जो है इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।